नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा के अंदर लोकसभा के जो गठन की प्रक्रिया के माध्यम से संरचना के बारे में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल्स के माध्यम से। कौन से अनुच्छेद के अनुसार, कौन से अधिनियम के अनुसार इसमें संशोधन हुए बार बार, उसके बारे में पहले डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आपको संपूर्ण डिटेल के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संसद के बारे में। जो संसद की जो लोकसभा के बारे में, ये है आपकी संघीय विधायिका के अंग है। इसका है संघीय विधायिका। संघीय जो विधायिका है उनका अंग है हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सबसे पहले बात करते हैं संघीय विधायिका। संघीय विधायिका का अंग है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, ठीक है। इनसे मिलकर क्या होता है, संसद का निर्माण होता है। इन तीनों से मिलकर क्या होता है, संसद का हमारे गठन होता है। अब फिर आती है लोकसभा की संरचना के बारे में। जो लोकसभा की संरचना है, लोकसभा की संरचना अब पढ़ेंगे डिटेल से। लोकसभा की संरचना के बारे में, लोकसभा की संरचना, ये सर्वप्रथम हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में, जो गठन की प्रक्रिया अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद 81। अगर राज्यसभा की बात करते तो अनुच्छेद 80। ये छोटी सी डिटेल ये बाद में कर लेंगे। अब ध्यान रखना आगे डिटेल से। लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, लेकिन लोकसभा क्या है, राज्यसभा से क्या है, उच्च है। ये ध्यान रखना। लोकसभा को निम्न सदन, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, यानी हाउस ऑफ पीपल के रूप में इनको अंग्रेजी वर्ड के अंदर जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और एकल सदन बोलते हैं। लेकिन शक्ति के अनुसार राज्यसभा से क्या है, इनकी शक्ति सर्वाधिक है। शक्ति सर्वाधिक है किससे, राज्यसभा से, राज्यसभा से। अब बात करते हैं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया। लोकसभा का गठन वयस्क मताधिकार के अनुसार होता है। वयस्क मताधिकार के अनुसार क्या होता है, लोकसभा का गठन होता है अनुच्छेद 81 के अनुसार। और ये जनता के द्वारा इनका क्या होता है, गठन होता है। यानी जनता क्या करती, प्रत्यक्ष रूप से क्या करती, चुनाव करती, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। लोकसभा के जो सदस्य का गठन के समय, चुनाव के समय जो प्रक्रिया है, उसमें 18 वर्ष का जो व्यक्ति वयस्क मताधिकार है वो दे सकता है। स्टार्टिंग में 21 वर्ष की उम्र का था प्रावधान, 21 वर्ष का था व्यक्ति के प्रावधान, लेकिन बाद में 61वें संविधान संशोधन के अनुसार 18 वर्ष कर दिया गया था। 18 वर्ष का व्यक्ति लोकसभा के चुनाव के अंदर भाग ले सकता है और वोट दे सकते हैं, जिसमें हम बोलते हैं ना एमपीज का चुनाव। यानी हमारे लोकसभा की जो वास्तविक अभी करेंगे लोकसभा की जो सीटों के बारे में, ठीक है। ये तो हो गई बेसिकली डिटेल। अब देखो आगे, सर्वप्रथम बात करते हैं जो 31वां हमारा संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर 31वां संविधान संशोधन हुआ आपका। 31वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1974 के अंदर। उस समय लोकसभा की सीटें थी, लोकसभा की सीटें का प्रावधान किया गया था 547 सीटों का, और उसमें 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से। अब बात करते हैं आगे, अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा। अब उसके बाद में क्या होता है कि 31वां संविधान संशोधन 1974 के बाद में लोकसभा की जो सीटें हैं, गोवा, दमन, दीव, गोवा है, दमन, दीव है, उनका जो सम्मिलीकरण
यह सम्मिलित होने के बाद में 1974 के बाद में 1984 के अंदर क्या होता है, इसके बारे में गोवा, दमन, दीव और बीच पुनर्गठन 1987 के बाद लोकसभा की जो अधिकतम सीटें, यानी 1987 के अंदर क्या होता है, गोवा, दमन, दीव, गोवा, दमन है, दीव है, पुनर्गठन के बाद में, पुनर्गठन के बाद क्या होता है, 552 सीटें होती है लोकसभा की। उसमें लोकसभा में 552 है, उसमें राज्य से है, केंद्र शासित प्रदेश और एंग्लो इंडियन, यानी इसके अंदर क्या है, निर्वाचित, ऐसे भी समझ सकते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। अब निर्वाचित के अंदर राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से, जो सीटों का प्रावधान पहले वीडियो के अंदर कर लिया था, राज्य से 530 और केंद्र शासित प्रदेश से 20 और मनोनीत सदस्य संख्या थी 2 जो एंग्लो इंडियन समुदाय से निर्वाचित। ये राष्ट्रपति क्या करता है, इनको मनोनीत करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 231 के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, अनुच्छेद 231 के अनुसार मनोनीत करता है राष्ट्रपति इनको। एंग्लो इंडियन समुदाय की जो एंग्लो इंडियन जो सीटें हैं 2, उसको अनुच्छेद 331 के अनुसार, अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है, इसको मनोनीत करता है, ये सीटों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और अनुच्छेद 330 की बात करते हैं, जिसमें SC ST, जिसको बोलते हैं अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों का जो प्रावधान है, ठीक है, जो 10 वर्ष के लिए यथावत रखा है राष्ट्रपति के अनुसार, जो अनुच्छेद 330 और 31 के बारे में, इनके परिसीमन के बारे में चर्चा की हुई। ये जो हर 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती, उसके बाद में परिसीमन आयोग के अनुसार क्या होता है, सीटों का जो वर्गीकरण। अभी जैसे वर्तमान समय के अंदर की बात करते हैं, वर्तमान के अंदर 86वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन ये हुआ था आपका 2009 के अंदर। और उसके बाद सीटों का जो वर्गीकरण क्या है, 2026 तक लोकसभा की सीटें यथावत रहेगी, ये कहा गया है आपके 86 संविधान संशोधन के अंदर, और 2026 तक इनकी सीटें यथावत रहेगी। बहुत अच्छा पर्सन है, ये पूछ सकते हैं ऐसे डिटेल के अंदर। अगर मनोनीत सदस्य की बात करते हैं, SC ST जो सदस्य के परिसीमन आयोग के अनुसार, तो 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है, ये पक्का ध्यान रखना। अब देखो, इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन और तैयार करो आप अच्छी तरीके से। अब पूछते हैं आगे, अभी वर्तमान समय के अंदर लोकसभा की जो सीटें कितनी है, लोकसभा की जो वास्तविक सीटों के बारे में चर्चा करते हैं। वर्तमान समय की बात है, वर्तमान समय में लोकसभा की सीटें के बारे में, लोकसभा की सीटें के बारे में, तो आपके सबसे पहले मनोनीत और निर्वाचित के बारे में डिटेल से कर ले, ये पूछने लायक का क्वेश्चन है। तो मनोनीत के अंदर आपके 2 सीटें हैं, कौन सी, एंग्लो इंडियन से समुदाय से, जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के अनुसार क्या करता है, मनोनीत करता है सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय से। इसमें निर्वाचित के अंदर राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश से। अगर राज्य से बात करते हैं तो 500 टोटल हमारे वर्तमान समय लोकसभा की सीटें हैं 545, ठीक है, उसमें से 2 निकाल दो, ये पिछड़ी 543 और 543 का जो वर्गीकरण करते हैं, उसमें से केंद्र शासित प्रदेश की सीटें हैं 13, कितनी है दोस्तों, 13। और उसके बाद में राज्य से सीटें हैं आपकी 530, 13 और 2, ये 2 आपकी मनोनीत है। मनोनीत के अंदर है एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति मनोनीत करता है अनुच्छेद 331 के अनुसार। तो ये प्रश्न पूछने लायक है। तो 530 तो है राज्य से हम चुनाव करवाते हैं, जैसे राज्य। अब देखो, राजस्थान से अगर लोकसभा की सीटें की बात करते हैं, राजस्थान से लोकसभा से जो MP भेजते हैं ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा की सीटें, अच्छा पर्सन है, अभी राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछे 25। और राज्यसभा की सीटें की बात करते हैं
टोटल जो अभी वर्तमान समय के अंदर राज्यसभा की सीटें कितनी है, टोटल 245 है। और राज्यसभा से राजस्थान से पूछे तो आपके है कितनी, 10 सीटें। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो 13 है, अब 13 के अंदर भी पूछ सकते हैं दिल्ली से कितने और अन्य जो केंद्र शासित प्रदेशों से कितने। तो दिल्ली से आपकी 7 है, दिल्ली से, और अन्य से पूछते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेश से, तो इसकी सीटें हैं आपके 6। 7 और 6 कितने होते, 13। ये 13 टोटल सीटें हैं। अब बात करते हैं लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता के बारे में। अब देखो योग्यता के अंदर क्या होता है, लोकसभा का जो निर्वाचन पहले तो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं वैश्विक मताधिकार एवं जनता के अनुसार। फिर कई बार ये भी पूछते हैं ज़्यादा एग्जाम के अंदर उनके सदस्यों की जो योग्यता है अनुच्छेद 84 के अनुसार योग्यता बोलते हैं, यानी उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। अब देखो आगे लोकसभा के सदस्य की योग्यता के बारे में। तो योग्यता के अंदर क्या है, अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 84 के अनुसार सर्वप्रथम पूछते हैं, यानी लोकसभा के सदस्य को निर्वाचित होने के लिए सर्वप्रथम लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा की बात करते हैं तो 30 साल उम्र होनी जरूरी है। वो दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं, ये छोटी सी जो बेसिक चीज़ें हर बार करते ही हम कंपटीशन के अकॉर्डिंग, सर्वप्रथम ये ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद में और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उनका चुनाव किस प्रकार होता है, और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में क्या होता है, अनुच्छेद जो 93 के अंदर है, लोकसभा अपने सदस्यों में से, यानी लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने में से ही सदस्य का चुनाव करते हैं, ठीक है। इसके अंदर 10 सदस्य क्या होते हैं, इनके परिसीमन के रूप में होते हैं, जो इसके बार बार विचार विमर्श होते हैं। अभी इसका वर्तमान समय के वेतन की बात करते हैं तो 1,25,000 रुपया है, ठीक है। ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं। वर्तमान के अंदर जो वेतन के बारे में 1,25,000 है, और ये 2008 के अंदर जो संशोधन के माध्यम से इनके अंदर क्या है, वेतन के अंदर वृद्धि की गई है। ऐसे सवाल पूछ सकते हैं ज़्यादा एग्जाम के अंदर। अब इसके बारे में भी डिटेल से करेंगे जो अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर और किस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। लोकसभा के बारे में लगभग ये आपके पूरा हो गया। अब इसके बाद जैसे मान लो लोकसभा जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, त्यागपत्र की बात करते हैं, त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष दे सकता है किसको, अध्यक्ष को, ठीक है। अभी वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में ये है ओम बिरला जी, ओम बिरला। और इनका जो संसदीय क्षेत्र कौन सा है, कोटा, ये भी पूछ सकते हैं ऐसे, यानी ओम बिरला है, इनका संसदीय क्षेत्र राजस्थान से, जैसे मान लो स्टेट का पूछ लिया राजस्थान से, अगर मान लो संसदीय क्षेत्र का पूछे तो कोटा से, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये चीज़ें हम करेंगे क्वेश्चन बैंक के माध्यम से, जो अनुच्छेद के बारे में एक अगले जो नेक्स्ट वीडियो अनुच्छेद के बारे में एक डिटेल से करेंगे, पूरी डिटेल के अंदर, उसमें भी पॉइंट के माध्यम से बता दूंगा कि ये क्वेश्चन ठीक है, जैसे 79 का है, 93 का है, 84 का है। ये जो बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे जो पूछने लायक है, हर बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, उसी के माध्यम। और हमारे जो एजुकेशनल ग्रुप है उसके माध्यम से जुड़कर भी आप इस ऐसे जो वीडियो के माध्यम से या बहुत सारे जो PDF के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।